दोस्तों नमस्कार। आज मैं जो वीडियो पब्लिश करने वाला हूँ उसके पहले मैं एक छोटा सा क्लिप इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज़ ये रिलेटेड एक महान संत बोलिए, एक महान व्यक्तित्व, अद्भुत किरदार है इनका, जिनको हम लोग बोलते हैं श्री परम पूज्य विसामन बापू, जो कि गुजरात के बोटाड ज़िले पालियाद गांव से थे। और इन्होंने जो साम्राज्य बनाया और मैं वहाँ जाके मुझे जो अनुभूति मिली, मतलब जो मेरे को एक्चुअल फीलिंग है, मैं बता नहीं सकता। कभी भी आप किसी तरह की टेंशन में हैं या आपको 2-3 दिनों का एक अवकाश चाहिए, एक भीड़ से हट के कोई जगह चाहिए, तो आप वहाँ जाके रहो। वहाँ बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव चीज़ें आपको मिलेंगी। 1650 गांव में तो ये पूजनीय है ही हैं, और साथ में गुजरात में बहुत ज़्यादा इनको लोग वैल्यू देते हैं, क्योंकि उस तरह का इनकी उत्पत्ति उपलब्धि थी। और साथ में इंडिया में भी बहुत लोग जानते होंगे, विदेश में भी बहुत लोग जानते हैं, मगर मैं दावा करता हूँ सारे लोग नहीं जानते। मुझे जो चीज़ जानकारी मिली वो शानदार थी, और इसमें वहाँ के संस्था के एक बहुत ही अच्छे सदस्य रवि राज जी का शुक्रिया करता हूँ, जिन्होंने मेरे को बहुत अच्छा से सारा चीज़ दिखाया और ब्रीफ किया, जो कि मैं आपके सामने लाया। अगर कुछ गलती हो, क्योंकि ये 255 साल का स्टोरी है और इनकी उपलब्धि, इनके क्रियाकलाप की कल्पना और वर्णन करना मेरे शब्द में भी नहीं है मेरे पास, बट कुछ गलती होगी तो क्षमा कीजिएगा। मैं आपको ये बोलूँगा कि इस पूरे स्टोरी को अच्छा से आप देखिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, जिससे कि हमारे जीवन में भी बहुत से बदलाव आ सके। थैंक यू सो मच। दोस्तों, मैं जो स्टोरी अभी बोलने वाला हूँ वो पालियाद बोटाड डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और मेरे समक्ष सामने जो आप दिख रहा है ये हमारा बहुत ही ऐतिहासिक धरोहर है। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इसका जो इतिहास है वो अतुल्य और अमूल्य है, मतलब प्राइसलेस है, इसकी कल्पना करनी मुश्किल है। और जिस चीज़ के बारे में पता चला है 250-300 साल पहले हमारे यहाँ पे इतने महान संत पुरुष, ये जिस धरती पे मैं आके खड़ा हूँ वो रियली मेरा सौभाग्य है। और अब मेरे माध्यम से आप लोग भी अगर पहुँचे यहाँ तो आपको यहाँ के इतिहास और यहाँ के धरोहर के बारे में पता चलेगा। में उनका जीवन गया, और मेरा सौभाग्य है कि बापू जी का तस्वीर जो काल्पनिक है, उस समय ना कैमरा था ना कुछ था, फिर भी जिस तरह के लोग बताते हैं पुराने लोग, वो इसी तरह का महान उनका रूप था और ऐसे दिखते थे। और इसी बिछावन में उनका जीवन गया, और 255 साल हो गए इस बात को। विक्रम संवत 1825 का ये पूरा स्टोरी है। 255-60 साल की उम्र में उन्होंने समाधि ली, और ये बात भी 180 साल हो गए हैं। अब उनका कमरा देखिए, सारे जितनी भी अच्छी अच्छी हमारी ऐतिहासिक चीज़ें दिख रही हैं, उनका धरोहर, उनका आशीर्वाद, ये सारा चीज़ आप इस कमरे में आ जाएंगे तो आपको जन्नत, आपको लगेगा सच में आप स्वर्ग में आ गए हैं, और उस तरह का एनर्जी आपको यहाँ पे मिलेगा। ये मेरा सौभाग्य है कि मंदिर के ट्रस्ट के लोगों ने, यहाँ के संस्था के लोगों ने मेरे को अलाउ किया। वो जेंटलमैन जो वीडियो बना रहे हो यहाँ मेरे को लेके आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और बापू का ये जन्म स्थल है, यहीं पे वो आराम करते थे। आइए उनका जन्म स्थल मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बापू जी का जन्म स्थल है, और यहाँ पे महान देवता का एक्चुअली जन्म हुआ था, जिनका कि हम लोग आज की भाषा में बोले तो डायरेक्ट उनका भगवान से कनेक्शन था, डायरेक्ट गॉड, और अनुभूति थी उनको भगवान की। इस तरह की चीजें यहाँ पे मने की मिलता है। और यहाँ पे ये जन्म स्थल है बापू जी का, और इस तरह से इस कमरे में इतना ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, और जो लोग यहाँ पे आए वो भी सौभाग्यशाली कि उनको भी आने का मौका मिला। और किसी जमाने 250-3 सालों पहले की देखिए प्लेट्स रखी हुई हैं, तो हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म में जो चीज़ें हैं, हमारा धरोहर, इसको हमें प्रिजर्व करके रखना है, बिकॉज इसके सिवा हमारा कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत शानदार अनुभव है। बापू का जन्म स्थल यही है।
और ये उनका ये उनकी चरण पादुका और इसको यूज करते थे वो। और इस जगह से उन्होंने एक ऐसा जन कल्याण मन लोगों के लिए काम किया कि आज के दिन में, अमावस के दिन में 1.5 लाख लोग यहाँ आके प्रसाद ग्रहण करते हैं। 1.5 लाख लोग। ये फिर से मैं बोल रहा हूँ, बोटाड जिले का पाड़िया गांव का ये स्टोरी है। आप आइए और देखिए, मतलब आपकी जिंदगी बदल जाएगी इस चीजों को देख के। ये देखिए बापूजी इसी कमरे के अंदर, इसी घर के अंदर इनका जन्म हुआ था। और आपको इस जगह का माहौल देख के आप सोचोगे कि कहाँ आप आ गए, कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हम। आप आइए देखिए इस पेड़, ये पेड़ कितना पुराना है भैया। विसामन बापू जो थे वो रामापीर जी के अवतार थे। और रामापीर के अवतार जो यहाँ की जनता थी, मतलब जो भी सब आपको पता, जहाँ भी आप जाते लोग क्वेश्चन करने लगते हैं, तो उनके ताकत के बारे में लोग पूछने लगे, आप बताइए, प्रूफ कीजिए कि आप रामापीर जी के अवतार है कि नहीं। तो उन्होंने बोला, वो जो दातुन करते थे बबूल का, तो वो उन्होंने बबूल बोया था यहाँ पे, बबूल। और वो ये पीपल का इतना बड़ा पेड़ जो 250 से भी ज्यादा साल से स्थापित है, ये उस चीज का जीता जागता प्रमाण है कि बापू आज भी हमारे बीच में है, जो कि एक महान संत और मतलब आध्यात्मिक गुरु थे इस हमारे हिंदुस्तान के लिए। तब से लेकर आज तक 24 घंटा का अन्न क्षेत्र यहीं से शुरू किया था बापू ने। 24 घंटा चलता है, मतलब लंगर। लंगर। और एक चीज है, तब से लेके आज तक 24 घंटा नॉन स्टॉप लंगर यहाँ पे चलता है, नॉन स्टॉप, फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी मैं आया, हमारे साथ जो भैया कैमरे पे हैं वो बना रहे, वो मेरे से सबसे पहला सवाल पूछे, आपने खाना खाया कि नहीं। ये है हमारी संस्कार। तो मैं लोगों को बोलूंगा कि ये हमारे आत्मसात करने की है, क्योंकि यही सब चीजें हमें को स्ट्रांग बनाती है। आइए, हमारे मतलब उस समय का आर्किटेक्चर को जो बोल सकते हैं, 235 साल पुराना धर्म स्तंभ है। इसी में ध्वजा चेंज होता है, फ्लैग चेंज होता था, और खड़े होके लोग, ये देखिए ये लिफ्ट है, इसको लिफ्ट बोल सकते हैं। इसी से लोग ऊपर जाते हैं। और हर अमावस के दिन, हर महीने के अमावस में इसका झंडा को चेंज किया जाता है, ध्वजा को। बहुत ज्यादा धरोहर है जिसको हमें संभाल के रखना है। देखिए ध्वजा किस तरह से एकदम बुलंदी पे विषम बापू जी का आशीर्वाद से उड़ रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, आपको दिख रहा है आर्किटेक्चर के रूप में कुआं है, बट ये गंगा जी का कुआं है। इस पे क्या स्टोरी था कि बापूजी को 2-3 लोग बोले कि किसी की मृत्यु हो गई थी और अस्थि विसर्जन करने के लिए गंगा जी जाना है। तो बापूजी ने उनको उस रात रोक दिया और बोला, आपको कहीं नहीं जाना, गंगा जी यहीं आएंगी। तो रात में 2-3 गाय आए, 2 गाय आई यहाँ से, और इसी जमीन पे, इसी जगह पे उन्होंने अपने सींग से घिसा, तो वहाँ पे पानी प्रकट हो गया। और उस दिन से मतलब जो बापूजी ने लोगों को बोला था कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, गंगा यहीं पे आएगी, तो गंगा यहाँ का गंगा मानते हैं और लोग यहाँ पे स्नान करते हैं और बहुत अच्छे से इसको मेंटेन कर रहे हैं। इस जगह में विषमन बापू जी के समय से ध्वजा जो हर महीने अमावस के दिन चेंज होता है, यहीं पे उस ध्वजा का पहले पूजा किया जाता है, उसके बाद उस जगह पे जाके उसको स्थापित किया जाता है धर्म स्तंभ पे। इस इम्पोर्टेड कार को देखिए, जो कि निर्मला बा जो महामांडलेश्वर है, आज भी है यहाँ पे। उनके पिता जो थे, उनके द्वारा ये यूज़ किया जाता था, और इसको कितना अच्छे से मेंटेन किया गया है। जो भी है इसको टच नहीं कीजिएगा। और आप दिखाइए इस तरफ से, कितना शानदार है, और एकदम शानदार लग रहा है। अभी शोरूम से खरीद के ला रहे, इस तरह का मेंटेन किया गया है। उस जमाने का सबसे बेस्ट और इम्पोर्टेड और महंगी गाड़ी इस जगह आप देख सकते हैं। बाहर शीशा लगा हुआ है, बाहर से लोगों को देखना है, बट इन्होंने मेरे को अंदर अलाउ किया है। बेचारे लेके आए रवि राज भाई, मैं मिलाऊंगा इनसे फाइनली। और देखिए यहाँ पे लिखा है 1947 का है, मेक इंग्लैंड है, 8 सीरीज ई। फिर ये 1950 का है, और ये भी 1953 का है, और ये 1961 का है, ये 1956 का है, और ये 1947 का है। मतलब सब कार 70-80 साल पुरानी है। और यहाँ इनकी जो पीढ़ियाँ यहाँ पे बची हुई जो इस धरोहर को संभाल रहे हैं,
वही इसको मेंटेन करते हैं सारी। ये सारी बग्गी जितनी भी दिख रही है सब बापू के ज़माने की है। और उस समय 2-2 साल पहले कैसे होता था आप देख सकते हैं। हम जो टीवी में फिल्म में देखा हमने वो रियल में देख रहे हैं। ये मैं धर्मशाला में आया हूँ, विसामन बापू का ही बनाया हुआ धर्मशाला उस समय का। और इसका सबसे बड़ा जो जिसकी उपलब्धि बोल सकते हैं, बंतल एक गाय का नाम था उस समय। एक गाय बंतल से दोबारा कोई गाय इसमें आई नहीं गौशाला में, और उस गाय से आज 700 गाय है। तो ये चमत्कार और ऊपर वाले का ब्लेसिंग्स बोलो आप, या मतलब एक जादुई शक्ति, या मतलब कल्पना करना थोड़ा मुश्किल है। तो ये शानदार मतलब इस तरह का जो चीज़ें हैं मेंटेन किया गया है वो अद्भुत है। और गाय के लिए आप देखिए पंखा का व्यवस्था भी है सभी गायों के लिए। 700 गाय है यहाँ। एक गाय से बंतल जो गाय थी उससे 700 गाय हुई। और निर्मलाबाद जो महामांडलेश्वर उनके भांजे पृथ्वीराज जी इसको संभालते हैं। सही है, भैलू बापू संभालते हैं, पृथ्वीराज बापू अब महंत बनेंगे। भैलो बापू संभालते हैं। आप उसके बाद पृथ्वीराज बापू महंत बनेंगे। और सारी जो गायें आपको दिख रही है सारी असली देसी गाय हैं। गिर गाय बोलते हैं यहाँ पे। देख लीजिए विसामन बापू से लेके जितने भी संत यहाँ के जितने भी महान लोग थे सबका तस्वीर ऊपर में है। और यहाँ पे गौशाला में आके आपको लगेगा कि आप स्वर्ग में आ गए। जिस तरह से गायों का सेवा हो रहा है वो अद्भुत है। यह जो गाय का दूध निकालने वाले हैं, ये जितनी भी दूध होगी ये सारे यहीं पे यूज़ होंगे। 1 लीटर दूध भी नहीं बिकता है, सारा चीज़ यहीं पे सेवा पे दिया जाता है लोगों को। यहाँ के अंदर जो संस्था में लोग आते हैं वही इसका सेवन करते हैं। रविराज भाई हैं जिन्होंने मेरे को यहाँ का पूरा इतिहास, यहाँ की धरोहर, यहाँ की मतलब रियल संपत्ति बोलो जानकारी इन्होंने दी। मैं इनका शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ के सारी चीज़ों को, आध्यात्मिक महत्व, यहाँ के ज्ञान क्या है, यहाँ की स्ट्रेंथ क्या है, यहाँ पे किस तरह का शक्ति का वास है, सब चीज़ इन्होंने रवि राज भाई ने दिया। शुक्रिया, धन्यवाद। ये जो दरवाजा आपको दिखा ना, ये द्वार, प्रवेश द्वार, ये मुरारी बापू का तस्वीर है जो कि 2017 में राम कथा किए थे जिसमें 26 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और जब भाग लिया तो उस 26 लाख लोग मुरारी बापू के लिए बंगला सिर्फ 4 महीने 15 दिन मतलब 135 दिन में इसको तैयार किया गया। आइए मैं दिखाता हूँ वो जहाँ 9 दिन विश्राम करते थे। ये है उनका पलंग जिसको बोल सकते, यहीं पे वो आराम करते थे। और ये उनके लिए इतना मतलब कोई 5 स्टार 7 स्टार होटल में भी ऐसा कमरा नहीं होता है। देखिए उनके लिए ये पूरा तैयार किया गया और इसी जगह पे वो आराम करते थे 9 दिन तक, जिसका कि वो मुरारी बापू इस्तेमाल करते थे। देखिए ये वॉशरूम इतना बड़ा है, आप अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा नीचे मैट लगी हुई है और मतलब आपको पता चलेगा कि किस तरह से मेंटेन किया गया था। आप ये म्यूजियम की तरह यूज कर रहे हैं। और मैं रविराज भाई को और यहाँ के संस्था, यहाँ के जितने भी लोग, उसको शुक्रिया कर रहा हूँ कि उन्होंने हमें अलाउ किया मुझे इस जगह को कैप्चर करने के लिए कि मैं दुनिया के साथ ये खूबसूरत चीज शेयर कर सकूं। बिल्कुल यही बंगला था जो आपको हमारी ईश्वर रिकॉर्ड करके दे रही है। मेरा मेमोरीज फुल हो गया है और यहीं पे मुरारी बापू के लिए 4.5 महीने में इतना अच्छा, इतना सुंदर बंगलों का निर्माण किया गया कि जिसकी कल्पना करनी मुश्किल है।
को देखा जब मैं इंट्रोड्यूस कर रहा था जिस जगह खड़ा होके, वो उस जगह पे बाबा की एक्चुअली समाधि थी। और उस समाधि का इतिहास आप सोचो, सुनोगे तो आपको मतलब आप सरप्राइज हो जाओगे। उसका इतिहास ये है कि जब बाबा की समाधि हुई तो एक उनका भक्त आया और वो बोला कि मेरे को अंदर जाना है, और वो अंदर गए उस समाधि के अंदर। तो उसके बाद वहाँ के लोगों का ऐसे भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था कि यहाँ पे किस भगवान को स्थापित करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो जो उनका भक्त था जब वहाँ से निकले तो वहाँ पे अपने आप राम जी का मूर्ति और राम जी की स्थापना हो गई ऑटोमेटिकली। और एक बहुत अच्छा स्टोरी है, जब उस मंदिर के ऊपर का जो मेन टॉप था जहाँ पे कलर राम जी का पेंटिंग, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी का पेंटिंग हो रहा था, तो जो पेंटर पेंट कर रहे थे उस पेंट के ब्रश में 2 चिड़िया छोटी छोटी आके बैठी हुई थी। तो ये बहुत ही अद्भुत मेरे लिए था, इसलिए मैं एक एक शब्द आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।